5 क्लास लागे और मैडम 2, जो मैं खुद तीसरी फैल हूं मेरी में, तो वो हमने अपने बच्चों को दे रखी है जी। इतना बड़ा बड़ा 4 फुटा बोझा खड़ा ओढ़े, पानी पीने का नहीं, बच्चों के लिए बाथरूम नहीं। वह एक लुगाई बताने लगी, यूं बोले इतना बुरा हाल है बेचारे बच्चों का ना, बाथरूम कई बार तो घर बाथरूम कर जाओ तो बाथरूम पेंट में निकल जाए। इससे ज्यादा तो बर्बादी नहीं हो सकती जी। फिर आगे थोड़ा आर्यनगर में गए, आर्यनगर के अंदर क्या हुआ जी, 600 लड़कियों का स्कूल, 52 महिला पंचायत करी है मैंने 52 गांव में जा जाके। अपने गांव में जिसी ताई हुई थी उसी पूरे 52 नलवा हल्के में हुई। 10,000 महिलाओं के साथ में हम लोगों ने बातचीत करी जी। कितनी? 10,000। आर्यनगर की लुगाई मुझे बोली, मेरी बहनें पास में मेरी माँ, शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। फिर रावतखेड़ा गया, आपकी बातें सुनाने लग रहा हूं। एक 15 एकड़ का जमींदार मुझे बोला, कहता मेरा बेटा जो है मैंने 12वीं तो करा दिया प्राइवेट में, लेकिन उसके बाद में जब दिल्ली कंपटीशन की तैयारी करने गया तो मेरे को फोन करके बोला, पापा आपने मेरी जिंदगी खराब करा दी, अगर ढंग के अच्छे स्कूल में भेज देते तो मैं कंपटीशन के लायक हो जाता। जो ये प्राइवेट स्कूल में पीली बसें घूमती है नहीं घूमती जी गांव के अंदर, बताओ मुझे, घूमती है ना पीली बसें, तो उन पीली बसों के अंदर जो बच्चे बैठ के जाते हैं, कोई एक आदमी बता दे कि वो जो मैडम उस बच्चे को पढ़ाती है कितनी पढ़ी लिखी है? पता है जी किसी को? पता है क्या? कोई बता सकता है? नहीं पता किसी को। पूरे नलवा हल्के में किसी को भी नहीं पता कि हमारी जो पीली बसों में बच्चे बैठा के भेज रहे हैं वो कितनी पढ़ी लिखी है। एक डॉक्टर के पास जाते हो तो ताई वो डॉक्टर 5 साल का कोर्स करके आओ जब डॉक्टर बने। वकील के पास जाते हो तो वकील वकालत का कोर्स करके आता है तभी वकील बनता है जी। मैडम बनने के लिए क्या चाहिए? या तो बीएड हो या जेबीटी हो या एचटेट हो, सीटेट हो, नेट क्वालिफाइड हो, पीएचडी हो, कुछ तो हो। लेकिन हमारे बच्चों को जो मैडम पढ़ा रही है हमें पता ही नहीं, प्राइवेट में भी। तो मैंने पूरे नलवा हल्के के अंदर एक चीज देखी कि जो ना तो लोगों के पास में अच्छे स्कूल हैं और ना ही लोगों के पास अस्पताल है। तो फिर हम लोगों ने एक ही बात कही लोगों से कि ये जो सारी बर्बादी हो रही है इसकी जो जड़ है वो राजनीति है। राजनीति कैसे है? आप लोग क्या सोचते हो कि आप लोग वोट क्यों डालने जाते हो? आप लोग क्या सोचते हो कि ये नेता इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में 100 गाड़ियां लेके, इतने बड़े बड़े मोटरसाइकिल के काफिले के आपके बीच में आते हैं, तो ये क्या लेने के लिए आते हैं? और पैरों में पड़ते हैं आपके कि ताई वोट दे दिए इतनी बारी, पढ़ते को नहीं पढ़ते? ये सारे के सारे आपके पैरों में इसलिए पड़ते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि जो आप लोग दिन रात पैसा इकट्ठा करके सरकार को देते हो टैक्स के तौर पे, आटा दाल चीनी चावल राशन लेस कुरकुरे कुछ भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो नहीं देते? तो वो जो टैक्स उस तिजोरी में भरते हो, हाँ वो भी लाइन में लगा दिया। बात सुनो जी ताई, एक बार मैं बात कर लूं फिर तेरी बारी है, ठीक है? ताई खातिर ताली बजा दो भाई एक बार सारे के सारे। भरी बैठी है, जिसके दर्द हुए ना जी, दर्द हुए वही कह सके ये बात। आप एक बात सुनो जी ध्यान से, कि ये जो नेता जो आते हैं ये आपसे वोट किस लिए मांगते हैं? क्योंकि जो आपके टैक्स का पैसा है जो इस तिजोरी में धरा है, वो कहते हैं ताई वोट दे दे, तेरे वोट से उस तिजोरी की चाबी मिलेगी। गलत तो नहीं भाई साहब? यही बात होगी 100 की 100। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आदमी 10 करोड़ रुपए का इलेक्शन लड़ेगा, जो आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उतर के काम करेगा, वो आपके बच्चों के लिए काम क्या करेगा? राजनीति किस तरह से बर्बाद है कि गांव को ठेकेदारों में तोड़ रखा है, कि गांव का एक ठेकेदार नेता के पास जाके बैठेगा और बोलेगा कि हमारी जाति के 150 वोट मेरे पास है भाई, मैं उस जाति का ठेकेदार, यूं ही करे जी। और वो ठेकेदार अपनी सेटिंग कराता है, पैसे ले आता है, रास्ते में पैसे लेके आएगा, रास्ते में आते आते वो दारू की पेटी खरीदे, बट है ना जी? हाँ ना, ठीक कवत आई। इलेक्शन के अंदर वो दारू बांटता है, फिर जात पात करता है कि जाट हो जाएंगे, नॉन जाट हो जाएंगे, फलानी जाति इकट्ठी हो जाओ, दिमकानी इकट्ठी हो जाओ, फिर लोगों को बरगला के इकट्ठे कर लेता है। कुछ बच जाते हैं तो उनको पैसे के मामले में सेटल करता है कि पैसे ले लो भैया। इस ठेकेदार की राजनीति ने क्या किया कि आपके बच्चों को ये जो बर्बाद शिक्षा मिल रही है उसका जिम्मेदार बना दिया। वो नेता जीत जाता है तो वो ठेकेदार पहले तो पैसे लेता है,
दारू 6 महीने की इकट्ठी कर जाता है और फिर जब वो नेता जीत जाता है तो उससे अपने बच्चे, उससे बेटी बहू नौकरी लगवा लेता है। उसको तो सारी चीज मिल गई, लेकिन आपको क्या मिला? आपको मिला आपके बच्चों की बर्बादी। 8वीं 9वीं 10वीं फेल होके जब बच्चा नशे के आदी हो जाता है तो मेरे को माओ ने बोला, कहते भाई दुनिया का जो भगवान ने स्वर्ग नरक बनाया है उसका तो बेरा को नहीं, लेकिन इस धरती पे अगर कोई नरक है तो वो है जिसके घर में नशा घुस जाता है। ठीक बहुत बोलूं ताई? ठीक बोलूं ना? तो एक चीज बोल रहा हूं जी, इस बर्बाद राजनीति ने हमें क्या दिया कि हमारे बच्चों की शिक्षा खराब दी। इस बर्बाद राजनीति ने क्या किया कि अगर बच्चे का नाखून उतर जाए और पीएचसी सीएससी सेंटर पे जाए तो वो कहते हैं हिसार ले जाओ। अगर किसी के छाती में दर्द हो जाए तो कहते हैं हिसार ले जाओ। ना कोई टेस्ट की व्यवस्था, ना कोई और चीज की व्यवस्था, सारी चीजें बर्बाद कर दी। तो मैं तो आपसे एक चीज कहने के लिए आया हूं कि जो राजनीति अब तक चलती आई है, जो राजनीति गांव में होती आई है, उसने हमें कुछ नहीं दिया। अब इस राजनीति को बदलने का टाइम आ गया है। आप सभी लोग समझदार बैठे हो। एक कहावत हिंदुस्तान के अंदर चलती थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा। सुनते थे हम लोग कहावत कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन नड़वा हल्के में तो कुछ और ही चमत्कार हो रहा है, कुछ और ही चमत्कार हो रहा है। अब की बार 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इस कहावत से भी आगे बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है कि वो कुलदीप बिश्नोई जी के दोस्त हैं। इसके अलावा और कोई पहचान है जी? कोई पहचान है? इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। यानी कि पहले चौधरी भजनलाल जी को जिताया, फिर उनके बेटे को जिताया, फिर उनके पोते को जिताया, और अब की बार आके कहते हैं कि मेरे दोस्त को भी जिताओ। दादा लाइए के? दादा लाइए भाई? नहीं। दूसरी चीज, कांग्रेस के प्रत्याशी जो उतारे हैं उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के दोस्त हैं, और कोई पहचान नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? यही पहचान होगी। तो अब की बार हमने नड़वा हल्के के अंदर एक बिगुल फूंक दिया है। अब की बार ये जो चुनाव है ये राजा के बेटे के दोस्त के बीच में और हमारे इन बच्चों के भविष्य के बीच में होगा। अब की बार मैं आप सबसे एक बात कहने आया हूं, किसी को राजा मत बनाओ। बहुत राजा बना लिए उन्होंने, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। अब की बार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ो, इनको शिक्षित बना के इनको राजा बनाओ, फिर देखना जिंदगी कितनी बेहतर होती है। आपके पास के ही गांव के अरविंद केजरीवाल है, एक खेड़ा गांव था ही, यो सिवानी का, यो पास में लग गए। इस गांव के अंदर इस गांव का बेटा आपका अरविंद केजरीवाल, उसने बोला कि हमारे गांव के अंदर जो हमारे आसपास में जो माताएं बहनें हैं उनको एक बात बोलना जाके सारे के सारे 5 चीज भेजिए आपके लिए, आप बता देना कि ये आपको चाहिए ही नहीं चाहिए। जो चीज दिल्ली में हो सकती है, जो चीज पंजाब में हो सकती है, क्या वो हरियाणा में नहीं हो सकती जी? हो सकती है? नहीं हो सकती। 5 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने भेजी है ताई। पहली गारंटी, ध्यान से सुनना, पहली गारंटी ये है कि जैसे ही 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी तो जो चौधरीवास का जो सरकारी स्कूल है उसमें वो सारी सुविधाएं देंगे, उसमें स्मार्ट क्लासेस बनाएंगे, उस क्लब में सारी पानी की व्यवस्था करेंगे, सीसीटीवी भी लगवाएंगे। ये हमारी पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी सुनो जी ध्यान से। अब हमारे गांव के अंदर, पंजाब और दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए। आज रात को अगर गांव के अंदर किसी के छाती में दर्द हो जावे, अगर किसी के छाती में दर्द हो जाता है तो क्या कहते हैं कि चूर्ण ले ले, फाकी ले ले, गैस का दर्द होगा गैस की गोली ले ले, यही कहते हैं ना जी? यही कहते होंगे। आदमी सुबेरे उठा ही को नहीं, क्योंकि वो गैस का दर्द नहीं होता, वो क्या होता है? वो हार्ट अटैक होता है। गलत बात तो नहीं बोल रहा भाई साहब? मात्र 50 रुपए का टेस्ट है, मात्र 50 रुपए का टेस्ट ईसीजी का, जिससे ये पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक है या गैस की दिक्कत है। एक कीड़ा मकोड़ा समझते हैं सारे के सारे नेता आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को। 50 रुपए के टेस्ट की भी सुविधा नहीं है।
जैसे ही हमारी 8 तारीख को सरकार बनेगी, आपके गांव के अंदर ऐसा मेडिकल सेंटर बनाएंगे जिसमें सारी तरह के खून की जांच, पेशाब की जांच, ईसीजी, सारी सुविधाएं आपको गांव में मिलेगी। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी हमारी, आपके गांव में जब मैं पिछली बार आया था तो बहुत सारे लोग निकल के आए और बिजली के बिल लेके आए हुए थे। बाबूजी आए हुए थे बिजली के पन्ने, किसी का 8,000 बिल, किसी का 10,000 बिल, और बिजली के बिल इतने ज्यादा हो रखे थे और मेरे को ला ला के दिखा रखे थे, देखो 50 गज का घर है, एक पंखा चल रहा है, 5,000 बिल आ गया। आते नहीं आते बिजली के बिल जी? जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो आप एक चीज देखना, 8 तारीख को आपके बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे जीरो। पंजाब के अंदर ताई अगर एक घर में 1000 घर है एक गांव के अंदर, तो 900 घरों का बिजली का बिल नहीं आता। क्यों? क्योंकि 600 यूनिट बिजली फ्री है। कितनी यूनिट? 600 यूनिट। अगर आपके घर का जो बिजली का बिल 4 से 5,000 रुपए आता है, तो आपका कितना हो जाएगा? जीरो। कितना? बिजली का बिल जीरो। किस किस को चाहिए जी? हाथ खड़े करके बताओ, किस किस को चाहिए? सबने चाहिए ना जी? लेकिन आपको समझ में आएगा HKRN। पहले नौकरियां निकलती थी, बच्चे नौकरी का पेपर देते थे और पेपर पास करके नौकरी लग जाते थे। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में नौकरियों को ठेके पे लगा दिया, HKRN लगा दिया जी। यही हुआ कि जो बच्चा तैयारी करता है उसको पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है। ठेके पे नौकरी दी और पता है किसको मिली नौकरी? ठेकेदार के बच्चों को, जो आपके वोट भेजते। पहली कलम से 2.5 लाख नौकरी जो पेंडिंग पड़ी है वो हर युवा के लिए खोल देंगे। अब आप एक बात बताओ जी मुझे, हम लोग किस चीज की राजनीति को चुने? जात पात की राजनीति को चुने, दारू की राजनीति को चुने, पैसे की राजनीति को चुने, या हमारे बच्चों की शिक्षा की राजनीति को चुने? आप बताओ जी। शिक्षा चाहिए या दारू चाहिए, ये विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। और एक चीज बता रहा हूं, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी आदमी शिक्षा के मुद्दे पे नहीं लड़ा। शिक्षा के मुद्दे की कोई बात करने आया क्या भाई साहब? कोई चुनाव के अंदर कोई नेता कोई शिक्षा की बात करता है क्या? आज तक किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़े। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई शिक्षा की उम्मीद करके बैठे हैं कि ये हारे जल्दी से और हम लोग ये बात सच साबित कर दे कि शिक्षा की जरूरत नहीं है। या तो दारू पैसे का खेल चलेगा, जात पात का खेल चलेगा। गांव गांव में जा रहा हूं, सब मां मुझे ये कहती है कि बेटा दिन रात मेहनत करती हूं, दिन रात पसीना निकालती हूं, सारी मेहनत करने के बाद रात को जब सोती हूं तो अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेर के सोचती हूं कि जो कष्ट मैं किससे भिड़ जाऊंगी। ये तो 2 कौड़ी के नेता है। जिस दिन मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी होंगी तो ये बड़े बड़े नेता ताश के पत्तों की तरह ढा दूंगी। ये हर मां ने मुझसे वादा किया। 10,000 महिलाओं ने शपथ, कह रहा हूं कि सदियों में कोई आदमी निकलता है जो शिक्षा की बात करता है। आज अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो हर आदमी शिक्षा की बात करेगा, और अगर अब की बार आपने मेरा साथ नहीं दिया तो ये जो बर्बादी हमारा पूरा गांव झेल रहा है, इसकी बात करने कोई नहीं आएगा। तो आपको चुनाव करना है अब की बार कि दारू की राजनीति, पैसे की राजनीति और नेता के बेटे को, राजा के बेटे को राजा बनाने की राजनीति ने अगर आपको लगता है कि आपके गांव के अंदर बर्बादी दी है, तो अब की बार आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कर सकती है, पंजाब में कर सकती है, वो हरियाणा में भी करेगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी। आखिरी में सिर्फ 2 बातें और बोलना चाहूंगा, सिर्फ 2 बातें कि भैया जो ये चुनाव है, ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसके अंदर सारी की सारी जनता अब की बार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट डालने वाली है। आपके बीच में आएंगे और आपके बीच के अंदर आने के बाद वे पता है क्या बोलेंगे यो आम आदमी पार्टी का कोई सौदा को नहीं भाई। ईद की बार तो बीजेपी थी हराना है, ईद की बार सारे इकट्ठे हो जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे तुम लोगों ने 10 साल पहले कहा था कि अब की बार इकट्ठे हो जाओ, कांग्रेस थी हराना है। कदे ये कांग्रेस थी हराना होंगे, कदे ये कांग्रेस थी जिताना होंगे। अब की बार आपको किसी हार जीत के चक्कर में नहीं पड़ना। अब की बार ताई
हम सबको मिलके अपने बच्चों को जिताना है। अब की बार चुनाव में जाओ तो जो मशीन है, जो दबाया करो ना जिसका बटन, उस मशीन के सामने खड़े होके अपने बच्चों को याद कर लेना। और अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी अपने बच्चों को याद किया तो दूसरा नंबर मिला है हमें, दूसरा नंबर। 2 नंबर पे आपका भाई उमेश शर्मा है, झाड़ू का निशान है। अगर आपने बच्चों को सोच के, अपने बच्चों का भविष्य सोच के अगर बटन दबाया तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी उंगली खुद ब खुद 2 नंबर के निशान झाड़ू पे चलेगी। आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। की बार साथ दो सारे मिलके, ठीक है ना जी? भाई जी अगर ठीक बात करिए, बढ़िया बढ़िया, बच्चों की शिक्षा के लिए अब की बात कोई ना करो, आप अकेले को